नमस्कार दोस्तों। सबसे ज़्यादा कोई अगर बेइज्जती करने के बावजूद भी अपना चेहरा दिखाता है तो वो है मीडिया। इसको कितनी खरी खोटी सुना लो इसको समझ नहीं आती है। यह खरी खोटी सुनने के लिए तैयार रहते हैं, दिन रात पिटने के लिए तैयार रहती है। हम कब से कहते आ रहे हैं, महाकुंभ जब से स्टार्ट हुआ है कि भाई गिनती के 2-3 चेहरे हैं, उनको हटा दो, उनको हटा दो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग आए हैं महाकुंभ में, बड़े बड़े संत महंत आए हैं, उनको दिखाओ। कई ऐसे यज्ञ हवन हो रहे, कई ऐसे अनुष्ठान हो रहे, कई बड़े बड़े संगठन लोग भंडारा कर रहे हैं, बहुत महान संत लोग आए हैं, उन्होंने अपनी शक्ति को किस प्रकार से प्राप्त किया है वो सारी चीज़ें दिखाओ। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करो। लेकिन 2-3 चेहरे बस उन्हीं के पीछे फिर भी मीडिया खरी खोटे सुनने के बावजूद भी लगा ही रहा। और महाकुंभ खत्म हो गया उसके बावजूद भी वही मीडिया कर रहा है काम। और कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। IIT वाले बाबा आज तक नहीं छोड़े हैं। एक बार को मोनालिसा छोड़ दी है। IIT वाले बाबा की बात करी जाए तो जब सबसे पहले इनका चेहरा हम सबके सामने आया था, तब सबसे पहले हम सभी के सामने क्या छवि दिखी थी कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो IIT बॉम्बे से पास है वो संत बन गया। वो जो चेहरा था, वो जो छवि थी, बिल्कुल प्योर थी, असली छवि थी। लेकिन बाद में जो मीडिया इनके पीछे लगातार पड़ी है, तब बाबा की ऐसी तैसी कर दी। आपने यदि ये इंटरव्यू देखा होगा तो आपको याद होगा, जब पत्रकार इनसे इनका नंबर मांग रहा था तो इन्होंने ये बोला था कि भाई मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ, यदि मैं मोबाइल रखूँगा तो दोबारा मोह माया में आ जाऊँगा, दोबारा से कनेक्शन बनने चालू हो जाएंगे, और मैं वो करना नहीं चाहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने वही संत बनने के लिए स्टार्टिंग किया था। लेकिन जब दिन रात मीडिया उनके आगे पीछे लगा रहा, दिन रात उनके इंटरव्यू लेते रहे और फिर पैसा देते रहे, तो भाई कई ऐसे सवाल भी पूछे गए जिसकी वजह से उनके दिल में परिवार के प्रति प्रेम जागने लग गया, जिसकी वजह से कई बार उस प्रेम को लेकर वो रोए भी। बार बार इंटरव्यू के लिए लोग उनको बुला रहे, ब्रॉडकास्ट के लिए उनको बुला रहे, तो भाई पैसा भी उनको दिए जा रहे। मतलब मीडिया ने जबरदस्ती मोह माया से जो निकला हुआ व्यक्ति था उसको मोह माया में ही खींच लिया। अब वो व्यक्ति अपना आपको ऐसा सोच रहा है कि भाई दिन रात मीडिया वाले सुर्खियों में मुझे लगाए रहते हैं, तो जो चीज़ें मैं बोल दूँ वही सत्य हो जाएगी। तो उसके मन में जो चीज़ें मन गढ़ंत बातें आई उसने बोल दिया। अब जो बातें बोल दी वो सही नहीं हुई तो भैया और मीडिया उसके पीछे लग गया कि तूने तो ऐसा बोला था, ऐसे कैसे हो गया। और ये सारा कुछ प्लान मीडिया का ही चलता आ रहा है, केवल TRP को लेकर। इसके पीछे का कारण कुछ भी नहीं, मात्र एक TRP। आखिरी माह के न्यूज़ नेशन में जो एंकर थे भाई उनके ऊपर चाय फेंक दी, क्योंकि IIT बाबा का ये कहना था, अभय दुबे जी का भाई ये कहना था कि जिस तरीके से ब्रॉडकास्ट होते हैं उस तरीके से सिंगल बातचीत चलनी थी। बाद में लेकिन उन्होंने संत को बुला लिया और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फिर बीच बीच में इंटरप्ट करते वो, और वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हालांकि यहाँ पे उन पे भी सवाल खड़ा होता है कि भाई जब तुम इतना कुछ जानकार रखते हो, सनातन के बारे में जानकारी है तुम्हें, तो यदि कुछ लोग आ गए हैं बातचीत करने के लिए तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ऊपर से ज्ञान आपका बढ़ता और लोगों को ज्ञान देते आप। ये उनका माइंडसेट था कि भाई यदि मैं सामने से बात करूँ एक व्यक्ति से तो केवल एक ही व्यक्ति बात करे, दूसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए। तो जैसे ही संतों की एंट्री होती है तो भाई ये चले जाते हैं, यानी भागने लगते हैं। इसी पे भाई पूरी सुर्खियाँ बना दी न्यूज़ नेशन ने। मतलब ज़बरदस्ती मोह माया में खींचा, फिर इन्हीं की पहले इज्जत बनाई न्यूज़ वालों ने, फिर इन्हीं की इज्जत गिरा भी दी। आज के समय मात्र एक ढोंगी बनकर रह गए हैं। किसने बनाया? न्यूज़ वालों ने। पहले बहुत बड़ा महंत किसने बना दिया था? न्यूज़ वालों ने। आज न्यूज़ वाले के ऊपर गर्म चाय फेंक दी तो भाई बड़े तिल मिला रहे हैं। मैं तो कहूँ हर एक न्यूज़ वाले के ऊपर इस प्रकार से गर्म चाय गर्म तवे पर रगड़ देना चाहिए। इन लोग को और कोई टॉपिक नज़र नहीं आता, मात्र 2-3 चेहरे इन्हीं के पीछे दिन रात लगे पड़े हैं। भाई जो बोल दिया ठीक है, बोल दिया, हटा। TRP चाहिए तो बहुत सारे मुद्दे उन पर भी उठाओ यार। TRP न्यूज़ का मतलब क्या होता है? पपेट की तरह बिक जाना, कुत्ते की तरह दुम हिलाना। कोई तुम्हारे सामने हड्डी रख रहा है तो तुम उसके पीछे दुम हिलाओ। पहले कुछ बोल के बुलाया, फिर अब चाय फेंक दी, तो अब और लग जाओ इनके पीछे। भाई यार कई परिवार वाले केवल इस आस में रहते होंगे कि एक न्यूज़ वाला कोई यहाँ पे आ जाए और हमारी बात को उठाए, हमें थोड़ा इंसाफ दिला सके। लेकिन यहाँ तो इनको TRP चाहिए बस। उन बेचारों को मालूम ही नहीं कि तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं, ये TRP के लिए न्यूज़ बनी है। अब हो गई है न्यूज़ वाले तो भाई इस मुद्दे को उठाए गई, अब और न्यूज़ वाले भी इसके पीछे लग जाएंगे। भाई तुमने चाय क्यों फेंक दी? संत का तो मन मक्खन की तरह होता है, उसको गुस्सा ही नहीं आना चाहिए, ये फलाना ढिकाना वाली बातें कर देंगे। मतलब लैम्प लाइट में उसी को रखेंगे और सारे मुद्दे फिर भी छोड़ देंगे। 50 गालियाँ सुनेंगे, 50 बातें सुनेंगे, 50 बार चाय अपने ऊपर फुकवा लेंगे, 50 थप्पड़ खा देंगे, लेकिन TRP नहीं छोड़ेंगे, असली मुद्दे नहीं उठाएंगे। और अब ये सारी चीज़ आपके सामने है कि किस प्रकार से एक सही इंसान को, जो संत के मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, सनातन के बारे में चीज़ों को जानना चाह रहा था, लोगों को सही मार्ग दिखाना चाह रहा था, टेंशन से डिप्रेशन से दूर करना चाह रहा था, आज उसको किस प्रकार से एक पागल और एक ढोंगी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। किन्होंने? मात्र न्यूज़ वालों ने।